हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टो लेक्चर 6 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चला है स्टूडेंट मैट्रिक्स, जो कि स्टूडेंट मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का पार्ट है। बताना चाहूँगा स्टूडेंट जो सीरीज है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहाँ पे स्टूडेंट कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रांसपोज है यहाँ पे स्टूडेंट डैश का मतलब भी हम ट्रांसपोज ही समझ सकते हैं। और यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसके जो ट्रांसपोज है यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ए डैश दे रखे हैं और बी का जो ट्रांसपोज यहाँ पे बी डैश है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बेसिक से पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी 1 है, अगर हम ए का होल डैश लेते हैं, डैश का मतलब हमारे ट्रांसपोज ही है। अगर किसी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है तो हम उसको ए लिखते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट तो हम रो को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम वाइज। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो है स्टूडेंट हमारे पास सेकंड कॉलम है, यानी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स। अगर वो 3x3 का हम इस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है उसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, अलग अलग यहाँ पे सेपरेट डैश आ जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज यहाँ पे वो हमारे पास, अगर बीच में माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पास ए प्लस माइनस बी डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड, अगर हमारे पास के यहाँ पे कोई भी स्केलर है, स्केलर का यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर किसी भी कॉन्स्टेंट का स्टूडेंट हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए डैश, मतलब कहने का स्टूडेंट मतलब ये है, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो इस टाइप की है 1 2 3 4, अगर इसमें यहाँ पे होल डैश है, यहाँ पे स्टूडेंट ट्रांसपोज है तो 2 पे यहाँ पे 2 ही आएगा। और इस जो मैट्रिक्स है इसका जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई भी स्केलर है, स्केलर मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट। अब बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बोलते हैं हम रिवर्सल लॉ या रिवर्सल रूल भी समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम समझते हैं अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है तो स्टूडेंट यहाँ पे जब भी ए और बी यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो उसका ट्रांसपोज हम अपोजिट लेकर खोलते हैं। पहले यानी स्टूडेंट पहले बी का ट्रांसपोज लेते हैं फिर ए का ट्रांसपोज, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्सल फॉर्मूला। इस पर आधारित यहाँ पे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले थ्योरम 2 की बात करेंगे, ये आपकी थ्योरम 1 है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास ए एंड बी ऑर्थोगोनल। देखो मैंने स्टूडेंट ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर ए ऑर्थोगोनल है और साथ साथ बी भी क्या है स्टूडेंट ऑर्थोगोनल है। मैंने कंडीशन बताई थी, अगर ए ऑर्थोगोनल है ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यहाँ पे जो ए अगर 2/2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 2/2 का यहाँ पे लेना होगा। और अगर बी ऑर्थोगोनल है तो बी का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहीं पे स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी फॉलो है। तो कंडीशन को समझते हैं, अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी और बी ए बी आल्सो क्या होगा ऑर्थोगोनल है। स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट ए बी अगर ये ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे ए बी, देखो यहाँ पे स्टूडेंट ए ऑर्थोगोनल था, उसका डैश का जो प्रोडक्ट वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी जो उसका डैश है वो वहाँ पे आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम इसको लेकर चलते तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते स्टूडेंट ए बी और यहाँ पे ए बी का जो होल ट्रांसपोज, स्टूडेंट बता था ये थ्योरम जो रिवर्सल लॉ बोलती है, अगर ए बी दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है उसका जो डैश ओपन करते पहले बी को लिखते हैं फिर स्टूडेंट ए को लिखते हैं, ये आपको याद रखना, यहाँ पे डैश ही है। अब ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करते हैं ए बी तो स्टूडेंट बी डैश ए डैश। अब यहाँ पे समझते हैं हमारे पास आंसर आई आना चाहिए। स्टूडेंट ए को इसके साथ लेंगे तो ए डैश और बी को बी वाले के साथ। तो स्टूडेंट बताओ ए डैश हमारे पास आई होता है और बी डैश हमारे पास आई होता है। आई यहाँ पे स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब इसमें अगर 2/2 की बात करेंगे यहाँ पे 0 1, अगर 3/3 की बात करते हैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आई की हम क्रॉस करते हैं यानी 2 करते हैं हमारे पास आई आएगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल। अब स्टूडेंट यहाँ पे बी ए लेकर चलते हैं। यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट ए बी हमारे पास ऑर्थोगोनल है। बात करेंगे बी ए, अगर बी ए ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, तो कंडीशन फॉलो करते हैं। देखो आपने ए ऑर्थोगोनल है, ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आना चाहिए। यहाँ पे बी ए ऑर्थोगोनल है तो बी ए इंटू बी ए का जो ट्रांसपोज है वो यहाँ पे आइडेंटिटी आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर दो मैट्रिक्स आपस में प्रोडक्ट में है और उसका ट्रांसपोज ओपन करना है, पहले ये वाला लिखना है, फिर यहाँ पे बी डैश प्रोडक्ट के अंदर प्लस माइनस के अंदर आपको डायरेक्ट लिख देना। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे आपको चाहिए यहाँ पे आइडेंटिटी, तो एल एच लेकर चलते हैं स्टूडेंट। बी को बी वाले के साथ लेते हैं, बी डैश ए डैश। स्टूडेंट हम ये कंडीशन यहाँ से लेते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ही। तो हमारे पास बी डैश आइडेंटिटी हो जाएगा इनटू ये भी आई डैश। तो आई अगर कोई भी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी बार प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट को थ्योरम को स्टूडेंट यहाँ पे थ्योरम से ही एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा इनको थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे बात करेंगे थ्योरम 3। यदि हमारे पास ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए डैश एंड ए इनवर्स आल्सो ऑर्थोगोनल है। अगर ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा और उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ए इज ऑर्थोगोनल है। जब भी स्टूडेंट कंडीशन देखना है, यहाँ पे थ्योरम 3 की बात की जा रही, ए ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे कंडीशन है ए इंटू ए का जो ट्रांसपोज है, यहाँ पे डैश बोलो स्टूडेंट ट्रांसपोज ले लो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए अगर ऑर्थोगोनल है उसका जो ट्रांसपोज है यहाँ पे आइडेंटिटी आना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं ए डैश और ए इनवर्स आल्सो ऑर्थोगोनल। हमें ये प्रूव करना है कि ए डैश ए इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर वी हैव दैट, ये फॉर्मूला हमको लेकर चलना है। अगर ए ऑर्थोगोनल है उसका जो ट्रांसपोज का प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। अब क्या यहाँ पे दोनों साइड से हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। यहाँ पे ए तो इम्प्लाई दैट, तो ए का जो ट्रांसपोज का होल डैश लेते हैं और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आएगा स्टूडेंट वो आइडेंटिटी के इक्वली आएगा, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास इस जब भी दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका ट्रांसपोज ओपन करना है तो भैया उसको उल्टा करके रिवर्स करके लिखते हैं। तो ए बी डैश ए डैश, तो यहाँ पे ए डैश, इसको आप ए एज्यूम करना, इसको बी एज्यूम कर लेना, तो ए डैश यानी होल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डैश स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर किसी भी मैट्रिक्स का होल डैश है तो वहाँ पे उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ हम इसको ए लिखते हैं, तो यहाँ पे ए डैश इक्वल आइडेंटिटी। तो इसने कहा यहाँ पे ए डैश क्या है, आल्सो ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं ए डैश इज या हैंस ऑर्थोगोनल, ए डैश इज ऑर्थोगोनल। अब यहाँ पे स्टूडेंट ए इनवर्स भी क्या पे, यहाँ पे आल्सो ऑर्थोगोनल। जब भी ऑर्थोगोनल दिखाना तो ए इनवर्स यहाँ पे आना चाहिए, ए इनवर्स का जो डैश है वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यही हमें कंडीशन फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पे ए डैश आया तो ए डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे ए इनवर्स ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अब कंडीशन आपको यही फॉलो करनी है स्टूडेंट, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें इनवर्स की बात करी तो दोनों ओर से हम इनवर्स लेंगे, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखो स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं तो ए का जो डैश है वहाँ पे इनवर्स लेते हैं, यहाँ पे आई इनवर्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स लेते हैं स्टूडेंट वो इनवर्स, देखो ये थ्योरम आपको रिमेंबर करनी है, वो आई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आई हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी आपको, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे डैश ओपन करते थे ये भी रिवर्सल है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी याद रखना है स्टूडेंट। अगर कोई दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका इनवर्स फाइंड करना है तो वो रिवर्स, पहले रिवर्स लिखेंगे फिर बाद में यहाँ पे ए, यानी पहले बी पे इनवर्स आएगा ए पे इनवर्स। जैसे आप डैश को समझते हैं, ए और बी का जो डैश है तो बी का डैश और ए का डैश, डैश का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ट्रांसपोज सही है। अब यहाँ पे हम ए डैश का इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे ए इनवर्स हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो करनी होगी, हमें ध्यान से समझना। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का जो ट्रांसपोज है उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल है, ये हमारे पास स्टूडेंट कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आपको रिमेंबर करना होगा। तो हमारे पास हमको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ए इनवर्स अंदर चाहिए
तो हम इसको माइनस को अंदर लेंगे और ये 1, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई हमारे पास ए डैश का इन्वर्स था तो हम इसको ए इन्वर्स का डैश लिख सकते हैं, तो हमने ये हुई क्या, तो ए इन्वर्स इंटू आई। अब इसमें यहाँ पे ए इन्वर्स, देखो जब भी ए इन्वर्स ऑर्थोगोनल है तो ए इन्वर्स तो आने आना, तो ए इन्वर्स को यहाँ पे डैश आना चाहिए, तो वही कंडीशन है स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए इन्वर्स, तो हैंस ए इन्वर्स इज ऑर्थोगोनल, इस तरीके से हम इसमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बात करेंगे एग्जाम्पल फॉर, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो करनी है। ए यहाँ पे इस क्यू भी सिमेट्रिक भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है, तो देन सो दैट तो के इज आल्सो सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 4 यहाँ पे दे रखा है, एक सिमेट्रिक है स्टूडेंट। अगर हम एग्जाम्पल 4 की बात करें, ए यहाँ पे सिमेट्रिक है, ए यहाँ पे स्टूडेंट सिमेट्रिक है। जब ए सिमेट्रिक है तो ए का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ पे ए, इसको हम स्टूडेंट, अगर ए इसको सिमेट्रिक है, ध्यान से समझना, तो ए का जो ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव आगे आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास ए सिमेट्रिक है तो कंडीशन फॉलो कि इसको मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देन सो दैट तो के इज आल्सो, यहाँ पे जो के ए है वो भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक होना चाहिए। और यहाँ पे जो के ए है वो यहाँ पे इसक्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, अगर के ही सिमेट्रिक करना हो तो उसका डैश लेकर चलेंगे तो हमारे पास के आना चाहिए। अगर ये इसक्यू सिमेट्रिक है तो के ए का जो डैश है वो माइनस आगे आ जाएगा। तो हम यही प्रूव करते हैं स्टूडेंट, जब सॉल्यूशन हमारे पास देखो के ए सिमेट्रिक प्रूव करना तो इसका डैश हम के इक्वल होना चाहिए, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टूडेंट चलना है क्योंकि हमको ये के ही चाहिए। तो के ए डैश, स्टूडेंट मैंने आपको थ्योरम बताई थी, ये कंडीशन यहाँ पे है, अगर किसी भी कांस्टेंट का डैश है तो हम के उसी के पे मतलब कोई भी स्केलर वैल्यू है उसका डैश के ही होता है, मतलब सम होता है। तो ए डैश, तो ये हमारे पास स्टूडेंट यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश स्टूडेंट यहाँ पे कितना दे रखा ए, तो हम यहाँ से यूज करेंगे, ध्यान रखना क्योंकि हमको प्रूफ करना है ए, तो ए डैश यहाँ से हट जाएगा। तो ए डैश के प्लेस पर हम स्टूडेंट के, तो देयरफॉर लिखते हैं स्टूडेंट के ए इज यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास दे रखा है उन्होंने के ए, अगर ये माइनस के आ जाए तो हमारे पास LHS लेकर चलते हैं स्टूडेंट के ए डैश, मैंने बताया था। तो यहाँ पे के पे कोई के तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो ए पे डैश हो जाएगा। ए डैश यहाँ पे जब भी सिमेट्री की बात करेंगे तो ए डैश ए रखेंगे, जब इसकी सिमेट्री की बात करेंगे तो ए डैश माइनस यहाँ पे ए है, तो माइनस ए डैश ए के प्लेस पर यहाँ पे माइनस ए रखें, जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, इसको सिमेट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट के ए इज यहाँ पे इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल 5 की बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए एंड बी दो, ए यहाँ पे ए और बी यहाँ पे स्टूडेंट दो मैट्रिक्स है, उसको ये दोनों क्या है सिमेट्रिक्स है। और देन सो दैट ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली ए और कोमुटेट। कोमुटेट का मतलब अगर स्टूडेंट समझें तो ए बी और अपोजिट करेंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए, यही हमें स्टूडेंट प्रूफ करना होगा। तो स्टूडेंट हम इसको समझते हैं। और यहाँ पे दे रखे हैं इसमें ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें यहाँ पे समझते हैं, अगर ए सिमेट्रिक है उसका जो ट्रांसपोज ए आना चाहिए, अगर बी सिमेट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज वो उसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आना चाहिए। इसमें यही इन्होंने यहाँ पे कह रखा है। तो यहाँ पे सो दैट ए बी सिमेट्रिक है और ए ओ बी कम्यूटेट है। आपको ये प्रूफ करना ए बी इक्वल बी, यानी दोनों क्या है, दोनों मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे टू ईच अदर कम्युनिकेट है। कम्युनिकेट का मतलब यहाँ पे ए बी करेंगे तो बी इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है सिमेट्रिक है, ये कंडीशन स्टूडेंट आपको लिख लेनी चाहिए। तो ए बी सिमेट्रिक कब होगा स्टूडेंट्स, समझते हैं। ए बी सिमेट्रिक तब होगा जब हम ए बी
का डैश हम ए बी के इक्वल, या इस कंडीशन को फॉलो करो। जब भी हम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट हम उसको लेकर चलते हैं कि हमारे पास ए बी आना चाहिए, तो हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट मैंने बताया था अगर दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, देखो यहाँ तो ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के हैं, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है। अगर उसका हम ट्रांसपोज है तो मैंने बताया था रिवर्स है, पहले बी को लिखते हैं फिर ए पे डैश लिखते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी। तो ए डैश इक्वल यहाँ पे ए बी, स्टूडेंट बी डैश को हम लिखते हैं, बी ए डैश को लिखते हैं हम, तो हमारे पास एक कंडीशन, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है स्टूडेंट कम्युनिकेट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे एग्जाम्पल 6 की, तो इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, ए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है तो ये आपको ये प्रूव करना कि जो पे थोड़ा ऊपर समझते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे स्टूडेंट दे रखे हमारे पास, देन प्रूव दैट ए डैश यहाँ पे और ए डैश ए, यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है बहुत सिमेट्रिक मैट्रिक है, दोनों क्या है सिमेट्रिक है। अगर ये भी सिमेट्रिक्स है स्टूडेंट और ये भी हमारे पास क्या है सिमेट्रिक है, जब दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास बी डैश, यहाँ पे सीक्वेंस समझते हैं, ए डैश और दोनों क्या है सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, अगर हम इनको लेकर चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब भी हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट, तो ये सिमेट्रिक कब होगा स्टूडेंट, ए का जो डैश है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो ए डैश होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास ए का जो होल डैश है और यहाँ पे ए डैश, ए का जो डैश है स्टूडेंट यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये भी सिमेट्रिक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या बाद में ए डैश आ रहा है, यहाँ पे पहला आ रहा, तो ए डैश का जो हम ट्रांसपोज है हम ए डैश ए आना चाहिए। यदि हम इसको ट्रांसपोज LHS लेकर चलते हैं तो ए का जो ट्रांसपोज है होल ट्रांसपोज है, तो रिवर्सल रूल आपको पता था, पहले ए पे डैश आएगा फिर यहाँ पे इसका होल डैश हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अगर किसी मैट्रिक्स पे होल डैश है वो उसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट ए, तो हमारे पास इस तरीके से हम यहाँ पे प्रूफ इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक है और या इसको सिमेट्रिक है। यहाँ पे क्लियर कट नहीं है कि यहाँ पे सिमेट्रिक बोला है इसको सिमेट्रिक है, दोनों के लिए कंडीशन फॉलो अप करनी होगी। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे ए जो सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है, स्टूडेंट आपको ये प्रूव करना है कि ए यहाँ पे सिमेट्रिक है और इसको सिमेट्रिक है। तो कंडीशन को हम इसको लेकर चलते हैं, इसको थोड़ा रिवर्स लेकर चलते हैं, यानी ए यहाँ पे बोला स्टूडेंट सिमेट्रिक है और इसको सिमेट्रिक है, तो हम ए को कंडीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ से लेते हैं, तो हमारे पास ए अगर ये सिमेट्रिक है उसका जो ट्रांसपोज ए आना चाहिए, अगर वो यहाँ पे इसको सिमेट्रिक है तो उसका जो ट्रांसपोज है माइनस, यानी माइनस आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये तो स्टूडेंट सिमेट्रिक, ये तो स्टूडेंट हमारे पास सिमेट्रिक के लिए है और ये स्टूडेंट हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें जो हमारे पास कंडीशन दे रखी बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए बी ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे बी डैश ए बी ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट। तो कंडीशन फॉलो करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए क्या आना चाहिए, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है उसका जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव उसी मैट्रिक्स के को लाना चाहिए। तो यही हमें कंडीशन फॉलो करनी है। अगर ये सिमेट्रिक है स्टूडेंट तो बी डैश ए बी का जो डैश है वो बी डैश ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, अगर हमारे पास बी डैश ए बी का डैश, स्टूडेंट ध्यान तो समझना, हमारे पास ये थ्योरम बताई थी आपको, अगर कोई दो मैट्रिक्स है उनका जो होल डैश है तो हम रिवर्स पहले बी पे डैश लिखते हैं फिर ए पे डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है तो हम समझते हैं स्टूडेंट इसको हम ए समझते हैं, इसको हम बी समझते हैं। तो स्टूडेंट जब भी इसको ए तो यहाँ पे ए यानी इसका पहले इसका लिखते हैं डैश और फिर यहाँ पे बी का डैश और यहाँ पे एक डैश हो रह जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बी डैश आपको मैंने बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स पर डबल डैश है तो वो उसी मैट्रिक्स के बुलाया जाएगा। और यहाँ पे ये रिवर्सल रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे तो बी डैश ए डैश और यहाँ पे बी हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं ए डैश सिमेट्रिक के लिए बोला तो ए डैश को हम क्या समझते हैं बी डैश ए बी, ये हमें स्टूडेंट प्रूफ करना था। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आगे माइनस आ जाएगा। यदि ए डैश के प्लेस पर यहाँ पे माइनस है तो वो पे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लेकर चले, इसको मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट बी ए बी का अगर डैश आ जाए वो माइनस बी डैश ए बी के इक्वल आएगा। तो हम LHS लेते हैं स्टूडेंट, तो बी डैश
इंटू ए बी का होल डैश। स्टूडेंट ये थ्योरम जो है इसको आप बी मानेंगे तो नहीं, इस पे डैश करेंगे, वो रिवर्सल रूल है ना, ए डैश और यहाँ पे बी डैश का होल डैश। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपोजिट है बी डैश ए डैश, और यहाँ पे बी डैश का जो डबल डैश है वो बी आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये इसको सिमेट्रिकली है तो ए डैश के प्लेस पर हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, माइनस ए रखेंगे, और जब माइनस की प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे माइनस आ गया तो बी डैश ए बी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बी डैश ए बी स्टूडेंट, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम यहाँ पे इन थ्योरम को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।